होता है कि व्यक्ति को जब बहुत धन की प्राप्ति होती है या वो जो चाहता है उसको वो मिल जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि ठाकुर जी की उस पर कृपा है। बहुत धन की प्राप्ति हो जाना, मन में जो इच्छा प्रकट हो वो प्राप्त हो जाना, श्रेष्ठ ऐश्वर्य का प्राप्त हो जाना, ये सारे संसारी विषय प्राप्त होने पर हमें ऐसा लगता है कि ठाकुर जी की बहुत कृपा है हमारे ऊपर। पर नहीं, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में ऐसा वर्णन किया जाता है कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या, पूरे विश्व में वो निर्धन व्यक्ति भी धन्य है। कब? जब उसके हृदय में साक्षात भक्ति महारानी विराज रही हूं। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेपि धन्या, निवसति हृदय तेषां श्री हरेर भक्तिरेका, हरिरिप निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मानव का ऐसा स्वभाव हो गया है कि उसको बहुत धन मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, बल मिल जाए, योग्यताएं मिल जाएं, तो उसे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी की उसके ऊपर कृपा है। पर वो कृपा नहीं है, वो आपका प्रारब्ध है। आपके पास जो अति धन आया, आपके पास जो ऐश्वर्य आया, जो योग्यताएं आई, जो बल आया, वो आपके प्रारब्ध से आया आपके पास। ठाकुर जी की कृपा से तो सत्संग जीवन में आता है, ठाकुर जी की कृपा से तो भक्ति मार्ग जीवन में आता है, ठाकुर जी की कृपा से तो गौ सेवा का भाव चित्त में आता है, ठाकुर जी की कृपा से तो हरिजनों की, संतों की सेवा करने का भाव चित्त में आता है। नहीं तो महाराज अमेरिका में भारत से भी ज्यादा धनवान लोग होंगे, वो तो उल्टा सीधा खाते भी, उन पे भी भगवान प्रसन्न है जो इतना धन दे रहे हैं उनको। प्रारब्ध, प्रारब्ध से, प्रारब्ध कैसे होता है? कर्म से, कर्म से प्रारब्ध का निर्माण होता है। अब चाहे आप इसी जन्म का भोग रहे होंगे या कुछ पूर्व जन्म का भोग रहे होंगे, भोग आप प्रारब्ध ही रहे हो, लेकिन अपने इस प्रारब्ध के बीच में जो सत्संग के प्रति आपकी रुचि बढ़ती है, किसी को सुनने के प्रति आपकी रुचि बढ़ती है, अपने आप को बदलने की रुचि आप में बढ़ती है। कैसे बदलने में? एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनने के लिए आपकी रुचि बनती है, वो ठाकुर जी की कृपा है। जीवन भर गलत कार्य किए, कभी अपने आप को परिवर्तित नहीं किया, लेकिन किसी एक की वाणी सुनकर के बस मन हुआ कि अब अपने आप को बदल दें, अब परिवर्तित करें, अभी तक जो जितने हमने गलत कार्य किए इन सब का त्याग कर दें। ये भगवत कृपा है। तो आप पर कृपा है कि आपको ठाकुर जी ने याद किया, इसीलिए कथा हो रही है सुनाम में। और मुझे पता चला हर वर्ष ही या संस्था के द्वारा ठाकुर जी के मंगल यश का गान यहाँ होता रहता है। लेकिन हम पर बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। हम चाहते हैं हमारी जैसी कृपा सब पे हो जाए। हम तो ये बात कह देते हैं, भगवान करे नजर नहीं लगे हमको। हम पर कैसी कृपा है कि हम तो हर दिन सत्संग करते ही रहते हैं, हर दिन ठाकुर जी को याद करना ही करना है। कल तक अमृतसर में याद कर रहे थे और अमृतसर से अब सीधे आ टपके आपके बीच में, अब आपको आपके सामने याद कर रहे हैं। यहां 30 तारीख को अपनी भाव विश्राम करेंगे। 1 तारीख बीच में बस 31 तारीख है, 1 तारीख से फिर महाराष्ट्र के भुसावल में वहां ठाकुर जी को याद करेंगे। फिर वहां 7 तारीख को भाव पूर्ण करेंगे, 8 तारीख से कोल्हापुर में याद करेंगे, फिर वहां 13 को पूर्ण करके 14 से फिर गांधी धाम कच्छ गुजरात में याद करेंगे। हर दिन ठाकुर जी ने कान पकड़ के बैठा रखे, बोले तो पे और कोई काम ना, तू बस मुझे याद कर हर दिन। और अकेलो याद मत करे, जहां जहां जावे वहां के लोगन को बैठा के भी याद करवा।
ठाकुर जी को याद, देखो स्मृति बहुत बड़ी चीज है। स्मृति में, ध्यान में यदि बर्गर आ जाए तो जीव में पानी लाने की सामर्थ्य होता है ना, जिसको पसंद हो, हमको तो नहीं है। चलो बर्गर नहीं बोलते, मक्के की रोटी सरसों का साग, पंजाब है भैया। अभी हम अमृतसर में थे, वहां पे एक दिन हम पी के आए लस्सी, पेड़ा वाली लस्सी। मैंने कि वृंदावन में तो लस्सी सब लोग पीते ही हैं, चलो यहां की पियो। अब देखो स्मृति मात्र, सोचने मात्र से आपकी जीव में पानी आ जाता है। विषय वासना का चिंतन मात्र करने से काम का उद्दीपन हो जाता है। स्मरण कितना ज्यादा भयानक होता है। लेकिन ऐसे विषय वासना, संसार के विषयों के बीच में हम वृंदावन को याद करें, हम बिहारी जी को याद करें, स्वामी श्री हरदास जी को याद करें, हितरवंश महाप्रभु को याद करें, श्री राधा रमन लाल को याद करें, राधा वल्लभ लाल को याद करें, ये उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। हम जीव नहीं याद कर सकते ठाकुर जी को। ठाकुर जी चाहते हैं तभी हम याद कर पाते हैं। एक प्रकार से कथा क्या है? स्मृति महोत्सव। क्या है? भगवत स्मृति महोत्सव।